जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने 72 घंटे में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। ऑपरेशन महादेव के बाद अब सेना ने ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। सावन के इस महीने में सेना की यह कार्रवाई आतंक पर तगड़ा प्रहार मानी जा रही है। बहत्तर घंटे में 5 आतंकी ढेर। महादेव के बाद ऑपरेशन शिव शक्ति का प्रहार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का दहशतगर्दी पर एक और बड़ा प्रहार हुआ है। ऑपरेशन महादेव के बाद अब सेना ने ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत आतंकियों के मंसूबे, सुरक्षा बल ने इनके कब्जे से 3 हथियार बरामद किए। सेना का कहना है कि यह कार्रवाई अलर्ट और सटीक फायरिंग की वजह से सफल रही। ऑपरेशन शिव शक्ति को जम्मू कश्मीर पुलिस से मिले सटीक इनपुट के बाद अंजाम दिया गया। इससे पहले सोमवार को जम्मू के महादेव माउंटेन पर सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मार गिराया। ढेर किए गए तीनों आतंकियों में पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी हाशिम मूसा और उसके 2 सहयोगी शामिल थे, जिसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने खुद लोकसभा में दी। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। पहलगाम हमले के बाद हुई जांच में 3 आतंकियों के नाम सामने आए थे, जिनके 24 अप्रैल को अनंतनाग पुलिस ने 3 स्केच जारी किए थे। इनके नाम थे आतंकी आदिल हुसैन ठोकर, हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान और अली उर्फ तलहा भाई। मूसा पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप में कमांडो रह चुका है। इन आतंकियों पर 20-20 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। एक हफ्ते पहले सुरक्षा बलों को श्रीनगर के दाचिगाम इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। एक चाइनीज अल्ट्रा कम्युनिकेशन सेट को फिर से एक्टिवेट किया था। उसी सैटेलाइट फोन के सिग्नल ट्रेस हुए और आतंकियों को ढेर कर दिया गया। 3 दिन में सुरक्षा बल की इस कामयाबी ने एक बार फिर देश के दुश्मनों को संदेश दे दिया है कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वाले हर आतंकी का खात्मा होकर रहेगा। पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में चर्चा जारी है। राज्यसभा में अमित शाह जवाब दे रहे थे, तभी विपक्ष ने पीएम के संबोधन की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। और अमित शाह ने विपक्ष को जवाब दिया और तभी विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इसके बाद शाह ने जमकर खरी खरी सुनाई। रिपोर्ट देखिए। माननीय गृह मंत्री जी, पीएम साहब इनकी ऑफिस में ही है। उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? और तकलीफ होगी। आपने गृह मंत्री अमित शाह को सुना। ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे रहे थे, तभी पीएम के संबोधन की मांग को लेकर कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया और पीएम के संबोधन की मांग पर अड़ गई। वहीं शाह ने कांग्रेस की मांग पर जवाब देते हुए कहा कि पहले मुझसे तो निपट लो, पीएम आए तो बहुत तकलीफ होगी। वहीं भारी हंगामे के बीच कांग्रेस ने शाह के संबोधन के बीच में ही सदन से वॉकआउट कर दिया।
मुझे मालूम है मान्यवर ये क्यों जा रहे हैं, मुझे मालूम है मान्यवर मुझे क्यों जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि इतने सालों तक वोट बैंक प्रोटेक्ट करने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये डिबेट सुनी ही नहीं सकते, ये जवाब है सुनिए। वहीं ऑपरेशन महादेव पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा, इस ऑपरेशन में 3 आतंकी मारे गए। आतंकी सुलेमान पहलगाम हमले में शामिल था, उसकी ही बंदूक से गोलियां चली थी। देश की सेना ने उसे पाकिस्तान भागने नहीं दिया। साथ ही अमित शाह ने कहा कि इससे साफ हो गया है कि इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया गया। मान्यवर, मैं सबसे पहले ऑपरेशन महादेव के लिए बताना चाहूंगा। परसों ही बहुत लंबे समय से चल रहे हुए एक ऑपरेशन का अंत आया और वो ऑपरेशन के तहत 3 आतंकवादी सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, वो तीनों हमारी सुरक्षा बलों ने इनको मौत के घाट उतारा। प्रधानमंत्री जी ने सेना को जो हुक्म दिया ऑपरेशन सिंदूर में, मैं बाद में बताऊंगा, उसने लश्कर-ए-तोयबा के हेडक्वार्टर को छिन्न विछिन्न कर दिया। इनको भेजने वाले भी मारे गए और जिन्होंने गोली चलाई थी वो भी मारे गए। एक प्रकार से ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर 2 इकट्ठा होता है तो दुनिया के सभी आतंकवादी हमलों में सबसे सटीक, सख्त और त्वरित जवाब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के सुरक्षा बलों ने दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम पर निशाना साधा और कहा कि क्या चिदम्बरम पाकिस्तान को मदद पहुंचाना चाहते हैं। संसद में चर्चा से पहले सबूत क्यों मांगे। चिदम्बरम पाकिस्तान पर हुए अटैक के सबूत मांग रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि चिदम्बरम किसे बचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन इन्होंने सवाल पूछे उसी दिन ये 3 आतंकी मारे गए। कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर करा। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादी थे और पाकिस्तानी आतंकवादी थे, इसका आपके पास सबूत क्या है? वो पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के जस्टिफिकेशन को चैलेंज कर रहे थे। मैं आज इस सदन के माध्यम से श्री चिदम्बरम को पूछना चाहता हूं, आप किसको बचाना चाहते थे? पाकिस्तान को, लश्कर-ए-तैयबा को, ये आतंकवादियों को? वहीं अमित शाह ने कहा कि आतंकियों ने पहलगाम हमले में धर्म पूछ कर मारा था। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया तो इसी बीच कांग्रेस ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। वहीं अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तो जवाब दिया ही, साथ ही कांग्रेस को भी खूब खरी खरी सुनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।